हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में हम ऊप्स विद जावा का लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड हमारा फर्स्ट टॉपिक है कमेंट्स। बेसिकली हम प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स इन जावा का पार्ट पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 में, जिसमें से हमने डिफाइनिंग क्लासेस, कंस्ट्रक्टर, मेथड, एक्सेस स्पेसिफायर, स्टैटिक एंड फाइनल मेंबर्स को अब तक कवर कर लिया लेक्चर नंबर 3 में। एंड लेक्चर नंबर 4 में हम कमेंट्स, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल ऑपरेटर्स इनको पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करता हूं मैं अपने पहले टॉपिक कमेंट से। सो कमेंट्स बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है कोड का जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर पर कोई फर्क नहीं डालता है। सो अभी अभी तक आपने सी प्लस प्लस या सी में अगर कमेंट्स का टॉपिक पढ़ा होगा तो सेम वर्क ये करता है। पाइथन में भी आपने कमेंट्स पढ़ा होगा, इसकी फंक्शनलिटी दोनों की सेम है। बात करते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की, तो द जावा कमेंट्स आर द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर। बेसिकली ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है प्रोग्राम में जो कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूटेड नहीं होती। आपको पता है जावा कंपाइल एज वेल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो बेसिकली इसको अनपार्सेबल कोड बोलते हैं, जो ऐसा कोड जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूटेड ना हो तो उसको अनपार्सेबल कोड बोलते हैं। ऐसा कोड जो प्रोग्रामर की हेल्प के लिए लिखा गया कि ये कोई भी स्पेसिफिकेशन है उसके हेल्प के लिए लिखा गया है, वो रन नहीं करेगा। तो मैं इसका आपको आगे एग्जांपल भी दूंगा डिटेल के साथ। वाई डू वी यूज कमेंट्स इन अ कोड? अगर हम किसी कोड में कमेंट्स यूज करते हैं तो क्यों करते हैं? अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कमेंट्स क्या होता है। किसी भी प्रोग्राम में कोई ऐसी स्टेटमेंट जो रन ना करे उसको कमेंट्स बोलते हैं। अनपार्सेबल कोड भी बोलते हैं इसको, हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें। इसको हम यूज क्यों करते हैं? तो पहला है, कमेंट्स आर यूज टू मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल बाय एडिंग द डिटेल्स ऑफ द कोड। तो अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, मान के चलो टू नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिखा है और उसमें सम नाम का मेथड आपने बनाया, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि ये सम नाम का मेथड है, ये क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा। अब कमेंट्स का मतलब क्या है? जैसे हम रफ वर्क करते हैं ना एक तरीके से अपनी कॉपी पर, वो उस काम का तो कुछ नहीं होता, उसके मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन रफ वर्क क्या होता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत करी है। तो सिमिलरली कमेंट्स क्या है, इससे पता चल जाएगा कि ये जो है सम है, इसकी फंक्शनलिटी ये है। तो कोई और आपके प्रोग्राम को पढ़ेगा तो उसकी रीडेबिलिटी और हो जाएगी। अभी हम आगे इसका एग्जाम्पल भी आपको दिखाएंगे। दूसरा, इट मेक इजी टू मेंटेन द कोड एंड फाइंड द एरर इजीली। तो जो कोड को मेंटेन करना होता है वो इजी हो जाता है, और एरर्स कुछ भी होंगे तो वो इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। थर्ड है आपका, द कमेंट कैन बी यूज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन और एक्सप्रेशन अबाउट द वेरिएबल, मेथड, क्लास और ए स्टेटमेंट। अभी जो हमने बात करी कि सम नाम का हमने एक मेथड बना दिया और बराबर में लिख दिया कि ये एक सम नाम का मेथड है जिसका काम क्या है, दो डिजिट्स को ऐड करना। तो ये एक तरह से कमेंट हो गया। सिमिलरली वो इसका काम है किसी भी इंफॉर्मेशन को, एक्सप्रेशन को बताना, किसी भी वेरिएबल, मेथड, क्लास के बारे में। एंड फोर्थ है, इट कैन बी यूज टू प्रिवेंट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कोड व्हाइल टेस्टिंग द अल्टरनेटिव कोड। फॉर एग्जांपल हमने 250 लाइन एलओसी का लिखा है, यानी 250 लाइन ऑफ कोड का कोई प्रोग्राम लिखा है, उसमें से हमें एक पार्ट चेक करना है। फॉर एग्जांपल कोई पार्ट है वो किसी भी चीज को डिस्प्ले कर रहा है, उसको चेक कर रहा है, बाकी किसी और को चेक नहीं करना। तो हम उसमें क्या करेंगे, बाकी जो भी कोड है उसको कमेंट कर देंगे, बाकी सिर्फ इसी कोड को नॉन कमेंटेड रहने देंगे। तो इससे क्या होगा, सिर्फ यही कोड रन होगा, बाकी हमें कोड को हटाने की, कॉपी पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एज अ प्रोग्रामर। बात करूं इसके टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ जावा कमेंट्स तीन तरीके के टाइप्स होते हैं। पहला सिंगल लाइन, दूसरा मल्टी लाइन, तीसरा डॉक्यूमेंटेशन। सिंगल लाइन क्या होता है, सिर्फ एक लाइन हमें कमेंट करनी है तो हम सिंगल लाइन को कमेंट करेंगे। सिंटेक्स इसका इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में कई बार सिंटेक्स भी आ जाता। तो सिंगल लाइन के लिए ये दो ऐसे, राइट। तो ये सिंगल लाइन के लिए है। अब मल्टी लाइन के लिए बात करूं तो मल्टीपल लाइंस को करना है, तो ये फॉरवर्ड स्लैश, स्टार, फिर बीच में जो भी आपका कोड है, फिर स्टार, फिर फॉरवर्ड स्लैश, ये आपका मल्टी लाइन का। इससे क्या होगा, मल्टी लाइंस कमेंट हो जाएंगे, दो चार छह लाइन एक साथ कमेंट करनी है उससे हो जाएगा। अगर सिंगल करनी है तो डबल स्लैश, ओके। अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन ये पार्ट अभी जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा सिंगल और डबल है और मल्टी लाइन है। डॉक्यूमेंटेशन क्या था, कोई भी एपीआई हमने बनाई है, हायर लेवल पे जावा डॉक टूल्स यूज होते हैं, तो उसमें यूज है। इसका भी इजी है, स्लैश बना करके दो स्टार, उसके बाद आप बीच में कुछ भी लिख सकते हैं, फिर स्टार लगा सकते हैं, लास्ट में एक स्टार और हैश स्लैश, राइट। ये इसका ये हो गया सिंगल लाइन का, ये मल्टी लाइन का, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन का। तो कमेंट्स में इतना मोर देन इनफ है।
अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक डेटा टाइप्स की। इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स क्या होते हैं, आपने ऑलरेडी पाइथन, सी, सी प्लस प्लस इन सब में भी पढ़े होंगे। ना पढ़े हो तो मैं आपको एक बार कंसेप्ट इसका बता देता हूँ। डेटा टाइप्स क्या, इसका नाम देखो, डेटा टाइप्स। डेटा माने कोई भी डेटा हो सकता है, हमारे पास कोई भी रॉ डेटा हो सकता है, फिगर हो सकता है। और टाइप्स, उसका क्या टाइप है वो आपको बताया। कोई भी हम हमारे पास यस है, नो है, वन है, टू है, थ्री है, ए बी सी डी है। तो ये जो क्या चीज है, ये पूरा डेटा है। लेकिन किस तरह का डेटा, ये जो हमें चीज बताती है वो डेटा टाइप्स बताती है। बात करूं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की, तो सिमिलरली जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही इसमें लिखा हुआ है। डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेस एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर इन अ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है ऑलरेडी आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताऊंगा। तो किसी भी वेरिएबल में कोई भी साइज, कोई भी वैल्यूज लिखी है, ए बी सी डी वन टू थ्री फोर, वो किस टाइप के, वो आपको क्या बताएगा, डेटा टाइप बताएगा। बेसिकली दो तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है, जो ऑलरेडी मशीन डिफाइंड होता है, जो जावा में ऑलरेडी जिनका मतलब फिक्स्ड है। और नॉन प्रिमिटिव जो यूजर डिफाइंड होते हैं, जिनको हम डिफाइन करते हैं। तो प्रिमिटिव में कौन कौन से होते हैं, बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। सिमिलरली आपने सी में भी पढ़े होंगे, पाइथन में भी पढ़े होंगे। नॉन प्रिमिटिव में क्या होते हैं, स्ट्रिंग, एरेज, क्लास, इंटरफेसेस, ये सब सारी चीजें। कुछ भी हो सकता है। नॉन प्रिमिटिव जो होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं, यूजर डिफाइंड। और प्रिमिटिव जो होते हैं वो मशीन डिफाइंड होते हैं, राइट। आपको ये चीज भी होपफुली क्लियर हुई होगी। अब इसके टाइप्स को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, हमने पढ़ लिए। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। सो प्रिमिटिव भी दो तरीके के होते हैं, लेटर ऑन, बूलियन, फिर न्यूमेरिक। एंड न्यूमेरिक भी दो तरीके के होते हैं, कैरेक्टर, इंटीग्रल। इंटीग्रल भी दो तरीके के होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग, राइट। इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। नॉन प्रिमिटिव तो देखो आपके ऊपर है, कितने भी आप स्ट्रिंग, एरे, इंटरफेस, क्लासेस, मेथड्स कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव में आप अभी इतना ही याद रखिए कि जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं वो आपके नॉन प्रिमिटिव होते हैं। इतनी चीज हमने क्लियर अभी तक कर ली। अब हम प्रिमिटिव को क्लियर करते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऐसे होते हैं जो आपके मशीन डिफाइंड होते हैं, जिनका मीनिंग ऑलरेडी जावा में डिक्लेयर्ड है। तो बुलियन, बुलियन माने कोई भी यस या नो वैल्यू होगी उसको बुलियन बोलते हैं। कैरेक्टर, ए बी सी डी, कोई भी कैरेक्टर हुआ उसको कैरेक्टर बोलेंगे, बुलियन हो गया आपका कैरेक्टर हो गया। बाइट, अब न्यूमेरिक भी एक आपका कैरेक्टर आता है, एबीसीडी, ये भी आपके एक तरह से न्यूमेरिक ही होते हैं। और इंटीग्रल आपके इसमें भी दो आते हैं, इंटीजर और फ्लोटिंग। अब ये क्या होता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये सब क्या है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज को क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप्स। अगर आप रेदर देन जावा नहीं, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो डेटा टाइप उसका काफी कोर चीज होती है, तो उसको आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमने अभी तक जो क्या पढ़ा, प्रिमिटिव में बुलियन, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, इनको हम डिटेल में एक बार टेबल की मदद से पढ़ते हैं। सो पहला आपका हुआ डेटा टाइप्स बुलियन। आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी है, सबसे पहले तो ये पूरा जो चार्ट है, डायग्राम है, फ्लो चार्ट, यही आपको इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है, 7 मार्क्स में आएगा। तो आपको डेटा टाइप्स क्या होते हैं एक्सप्लेन करने हैं, उनके दोनों टाइप्स एक्सप्लेन करना है, उसके बाद ये डायग्राम बनाना है। लेटर ऑन आपको ये चीजें जो टेबल है, टेबल बनाने के साथ ये से भी एक्सप्लेन करना है। तो पहला आपका डेटा टाइप है बुलियन। इसका साइज क्या है, ये कितना मेमोरी एलोकेट करती है, 1 बिट। एंड इसके डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स। अगर कुछ नहीं आएगा तो डिफॉल्ट बुलियन फॉल्स आएगा। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ये क्या ट्रू या फॉल्स को जो मैंने अभी आपको बताया उसको स्टोर करती है। सिमिलरली बाइट, और आपको पता है एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। मैंने ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में भी इसको बताया था कि एक बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, जब मैंने ओएस और जेवीएम का फंक्शनलिटी को एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी। और ये कुछ इसकी डिफॉल्ट वैल्यू आपको एज इट इज याद करनी है, डेटा टाइप्स का नेम, उसका साइज और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू। और एक्सप्लेनेशन तो आपको पता ही होना चाहिए चीजें करता क्या है। तो बाइट क्या करता है, कुछ होल नंबर्स को अपने अंदर स्टोर करता है, -128 टू 127। सिमिलरली आपका शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर,
ये आपको नेम लर्न करने हैं। उसके बाद इनके जो साइजेस है 2 बाइट्स, 4 बाइट, 8 बाइट। ये देखो आप एक चीज याद कर लीजिए, इतना याद करो, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अब 2 बाइट में कितने हो गए 16, 4 में कितने हो गए 32, 8 में कितने हो गए 64। तो सिमिलरली आपको ये चीजें याद करनी है, बाइट्स। इतना याद रखो, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। उसके बाद आपको ये दोनों ही चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। उसके बाद आपको डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो तो लर्न करनी है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट होती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। सिमिलरली इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्या क्या इसमें स्टोर करता है। तो होल नंबर स्टोर करता है, शॉर्ट, लॉन्ग, इंटीजर। अब फ्लोट क्या करता है, फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल 4.067 है, अगर हमें स्टोर करना तो इंट में नहीं स्टोर कर पाएंगे, इसके लिए हमें फ्लोट में स्टोर करते हैं, लेकिन अप टू 6 to 7 डेसिमल डिजिट बस। लेकिन यहीं पर हमारे पास 4.6666 ऐसे आ रहा है, तो उसके लिए हम डबल में करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर करता है सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल डिजिट एटलीस्ट। एंड कैरेक्टर क्या करता है, कोई भी सिंगल कैरेक्टर है, ए, बी, इन सबको स्टोर करने के लिए कैरेक्टर यूज करते हैं। सो होपफुली आपको डेटा टाइप से भी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ऐसा अभी हमें इसमें और एडवांस में पढ़ना है। तो डेटा टाइप से अभी हम इतना टाइम नहीं दे सकते कि आपको हर एक चीज और डिटेल में एक्सप्लेन करें। जो सिलेबस की नीड है इसमें मैंने वो ऐड किया है। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स क्या होता है, इन जावा वेरिएबल्स आर द डाटा कंटेनर दैट सेव द डेटा वैल्यूज ड्यूरिंग जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो एक तरह से डेटा कंटेनर है। डेटा कंटेनर मैं एग्जांपल दूं आपको रियल लाइफ में, तो आप शूज खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो शूज में दो पेयर आते हैं, मतलब एक शूज में, एक पेयर में दो शूज आए, राइट, एक एक लेफ्ट के लिए, एक राइट के लिए। अब वो आपको दोनों अलग अलग बॉक्स में तो रख के देगा नहीं, ये तो एक तरह से बेवकूफी हुई। उन दोनों को रखने के लिए आपके पास एक बॉक्स देगा, राइट। आपने देखा होगा बॉक्स होता है। अब जो वो बॉक्स है वही क्या है, वो कंटेनर है। कंटेनर काम कर रहा है, उस बॉक्स का काम क्या है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो किसी और चीज को अपने अंदर स्टोर करता है। तो वो हुआ आपका वेरिएबल। जो बॉक्स है ये आपका वेरिएबल है, इसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर स्टोर कर लो, कैरेक्टर स्टोर कर लो, राइट, कुछ भी डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। तो जावा वेरिएबल्स में, जावा वेरिएबल्स क्या होता है, ऐसा डाटा कंटेनर जो किसी भी डेटा की वैल्यूज को अपने अंदर स्टोर करता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। So every variable in Java is assigned a data type that designate the type and quantity of value it can hold. A variable is a memory location name for the data. So मैंने आपको बताया, वो टाइप बताता है किस टाइप का इंटीजर का, और कितना इंटीजर है। int x इक्वल्स टू 10। अब इंट क्या हुआ, डेटा टाइप हुआ, एक्स क्या हुआ, नेम हुआ, और 10 क्या हुआ, वैल्यू हुआ। इसको अभी हम और एक्सप्लेन करेंगे, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। और हर वेरिएबल लोकेशन नेम, मतलब हर वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन पे अपना नेम भी लेकर के चलता है। तो ये इसकी टेक्निकल डेफिनेशन हुई। अब इसको एक्सप्लेन या डिक्लेयर करने का मैं आपको तरीका बताऊं, तो ये इंट काउंट, इंट आपका क्या हुआ, टाइप हुआ। डेटा टाइप क्या है, अभी हमने डेटा टाइप जस्ट पढ़ा, इंटीजर 4 बाइट्स का होता है, इसकी डिफॉल्ट 0 होती है। तो ये इंटीजर हुआ आपका डेटा टाइप। और इंट काउंट, काउंट क्या हुआ, इसका नेम। इसको हम चेंज कर सकते हैं, काउंट को हम ऋतिक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। अब बात करता हूँ जावा। जावा वेरिएबल इज द नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। और वेरिएबल क्या है, ये नेम है उस मेमोरी लोकेशन को जो हमने इसमें अलॉट करी है। बेसिकली एक शूज बॉक्स क्या करता है, बेसिक स्टोरेज यूनिट होता है ना, जिसके अंदर हम चीजें भरते हैं या खाली करते हैं। सिमिलरली ये भी एक शूज बॉक्स ही है। अब इसके कुछ रूल्स भी है। पहला, द वैल्यू स्टोर इन वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल का मतलब ही आपको पता होगा, वेरिएबल, वेरिएबल का लिटरल मीनिंग अगर मैं बात करूँ शाब्दिक अर्थ, तो इसका मतलब जो चीज चेंज होती है, कांस्टेंट जो सिमिलर रहती है, वेरिएबल जो चेंज होती है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल मस्ट कैन बी चेंज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड, वेरिएबल इन जावा आर ओनली अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल का ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ ये एक तरह से नाम प्रदान करता है, नेम प्रोवाइड करता है किसी भी मेमोरी एलोकेशन का। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, हमारी मेमोरी फॉर एग्जांपल 256 GB की है, राइट। ये 128 हो गया, ये 128 हो गया। अब कोई छोटी सी उसमें 10 MB की जगह है, उसमें मैंने नाम, इस वेरिएबल को नाम दे दिया काउंट। ये जो काउंट इतनी 10 जी 10
जीबी या 10 MB जो भी आप मानो, वो जो स्पेस है वो काउंट नाम से एलोकेटेड हो गया, राइट। अब जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो उस काउंट पर भी परफॉर्म होगा। और एक स्पेसिफिक बात, जो भी हमारा वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो यूज से पहले ही डिक्लेयर होना चाहिए। वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं उससे पहले वो डिक्लेयर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने डिक्लेयर किया नहीं कि भाई ये जगह मेरी है और उस जगह को यूज करने लगे। सिमिलरली जैसे हम कोई भी प्लॉट लेते हैं उसकी रजिस्ट्री कराते हैं ना, सिंपल वही तरीका है। उससे पहले आपका नाम उस पर लिखा होना चाहिए, तभी आप उस जगह को यूज कर पाओगे। अगर आपका नाम नहीं है तो यूज आप नहीं कर पाओगे, राइट। अब इसको हम आपको डिक्लेयर करना बताते हैं। ये तो इसका टाइप हो गया। तो सबसे पहले लिखो आप इंटीजर। जरूरी नहीं आपको इंटीजर लिखना है, डेटा टाइप लिखना है, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इंटीजर, ये मेरा डेटा टाइप हो गया। नाम में लेता हूँ अपना एज, कि मेरी एज कितनी है। ये हो गया मेरा वेरिएबल का नेम, और ये हो गया 20, ये मेरी वैल्यू है। वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है, नेम भी डिक्लेयर हो गया, ये इंटीजर, ठीक। सिमिलरली यही लिखा हुआ है इसमें भी, आप देख सकते हैं। इंटीजर है वो डेटा टाइप है, एज हमारा वेरिएबल का नेम है, वैल्यू है, और ये 20 जो क्या है, अब रैम में हमारी रिजर्व हो गई मेमोरी कितनी, 20 किसके लिए, वेरिएबल के लिए, राइट। अब इसकी बात करता हूं मैं टाइप्स की। तो टाइप्स इसके तीन होते हैं, पहला लोकल वेरिएबल, दूसरा इंस्टेंस वेरिएबल, तीसरा क्लास वेरिएबल। अभी तक हम इंस्टेंस वेरिएबल लिखते हुए आ रहे थे, तो उसका मीनिंग मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो जावा में पहला लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जो किसी मेथड के, फॉर एग्जांपल मैंने अपने एक माय मेथड नाम से मेथड बना रखा है, उसके अंदर कोई भी वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, इंट एक्स इक्वल टू 10, तो ये आप हमारा लोकल वेरिएबल हो, क्योंकि एक मेथड के अंदर है। अगर कोई वेरिएबल जो डिक्लेयर हो रहा है क्लास के अंदर, पब्लिक क्लास मैंने बनाई ऋतिक के नाम से, तो उस क्लास के अंदर डिक्लेयर हो रहा बट मेथड के बाहर है, मेथड के बाहर है, तो वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होगा। सिमिलरली क्लास वेरिएबल होता है, क्लास वेरिएबल का काम क्या होता है, जो एज ए स्टैटिक, यानी जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर्ड होता है, और वो लोकल वेरिएबल का काम नहीं कर सकता, राइट। सो होपफुली वेरिएबल में आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटर्स की। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटर्स आपका। जावा में नहीं, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो उसमें डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो इसकी बात करते हैं टेक्निकल डेफिनेशन की। तो ऑपरेटर्स इन जावा आर द सिंबल यूज फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक ऑपरेशंस इन जावा। तो एक तरह से सिंबल होते हैं जो कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं जावा में, जैसे कि कोई भी ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, जो दिखने में इजी होते हैं बट उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा क्वाइट कॉम्प्लेक्स होता है, तो उनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। ऑपरेटर्स इन जावा आर द सिंबल यूज फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क इन जावा, स्पेसिफिक ऑपरेशंस। ऑपरेटर मेक्स task like addition, multiplication, etc., which look easy, although the implementation of these tasks is quite complex. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें 2+2 ऐड करना है, तो ये तो आपको इजी लग रहा है, 4 है, बट आपको 10 डिजिट का नंबर है, 2 2 2, और उसमें ऐड करना है 10 10 10, तो ये थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हमने ऑपरेटर्स में एक बार लॉजिक बिल्ड कर दिया अपने जावा प्रोग्राम में ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके, तो उसके लिए काफी इजी होगा। अब बात करते हैं इनकी टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, बेसिकली 9 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं जावा में स्पेसिफिकली। पहला है आपका अर्थमेटिक, यूनरी, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, टर्नरी, बिटवाइज, शिफ्ट एंड इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आपको इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स लिखना है, ये मोर देन इनफ है। अगर ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है, जिसके चांसेस 50% होंगे आने के, तो उसमें आपको क्या है, इन सबको और एक्सप्लेन करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर से। तो एक में अर्थमेटिक ऑपरेटर आपको विद कोड के साथ, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी देखो इसमें 9 टैब्स हैं, तो सबका कोड लिखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं एक कोड को आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी एग्जाम में आता है तो आप कोशिश कर सकते हैं सारे कोड लिखना, एटलीस्ट सिंटेक्स तो आपको लिखना ही पड़ेगा। एंड देखो 9 टैब्स हैं, और आपको एग्जाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट 3 से 4 पेजेस भरने हैं, जो कि इजिली इनके डेफिनेशन एंड लॉजिक से ही भर जाएंगे। स्टिल आप एक कोड तो जरूर लिखना ही लिखना, और मैं आपको रेफर करूंगा अर्थमेटिक का लिखना, क्योंकि वो इजी भी है और एक्सप्लेनेशन भी उसका इजी है।
तो स्टार्ट करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से। तो अर्थमेटिक का जैसा नेम का मीनिंग है, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करना प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पे, तो उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं, जैसे कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो ये आपका एग्जाम्पल है पहला अर्थमेटिक का, मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। और जो हमने कमेंट्स की बात करी थी, कि कमेंट्स को भी मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा, वो भी इसमें कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो पहला आपका पहली लाइन लिखी हुई है इस कोड में, जावा प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट, ये लिखी हुई है डबल स्लैश के साथ। तो इसका मतलब ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। ये हमारे समझने के लिए कि आगे जो हम पढ़ रहे हैं वो जावा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरी लाइन आपकी अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये हमें बता रही है अर्थमेटिक ऑपरेटर, बट ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम सिर्फ सिंगल लाइन को चाहते तो डबल लाइन में भी लिख सकते थे इस तरीके से। ठीक। अब पहली लाइन है इसकी, इंपोर्ट जावा डॉट इनपुट आउटपुट, मतलब जावा की इनपुट आउटपुट फंक्शनलिटी को इसमें इंपोर्ट करा गया है, पहला। दूसरी फिर लाइन है आपकी ड्राइव क्लास। तो ड्राइव मतलब ये भी एक कमेंट है। अब है इसमें क्लास का नेम हमने डिक्लेयर किया है क्लास कीवर्ड के साथ। लाइन बाय लाइन समझते चलिए आप, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला है क्लास कीवर्ड। अभी क्लास का नेम है जीएफजी, गीक गीक फॉर गीक्स का कोड है ये, राइट। उसके बाद हमारी मेन जो फंक्शन है वो शुरू होता है मेन मेथड, ये भी आपका कमेंट है। तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, ये एक्सेस स्पेसिफायर है, ये रिटर्न टाइप है, मेन मेथड है, स्ट्रिंग आर्ग से ही आर्ग्यूमेंट है। इसको हमने अपने लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड में और डिटेल में इस लाइन को एक्सप्लेन किया है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ से शुरू होता है। पहले हमने इंट ए इक्वल टू 10 लिया, अभी आप बोलोगे ये क्या होता है। अभी जस्ट हमने वेरिएबल पढ़ा इंट एज इक्वल टू 20। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे दो वेरिएबल है, उनको डिक्लेयर किया है, क्योंकि हमें यूज करने से पहले, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले उन वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता था। पहला इंटीजर हो गया ए, जो जिसकी वैल्यू 10। दूसरा इंटीजर टाइप डेटा टाइप है इंटीजर, वेरिएबल का नेम है बी, और उसकी वैल्यू 3। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हमने परफॉर्म किया ऑपरेशन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो इसका मतलब होता है आउटपुट के लिए, इससे आउटपुट आता है। ठीक। अभी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू, ये एज इट इज प्रिंट होगा। ये देखो, ये जो डबल कोट्स के अंदर है ये प्रिंट होगा। ये कोई भी चीज परफॉर्म नहीं करेगा, डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज होती है तो एज इट इज आउटपुट में परफॉर्म होती है। अब हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया ए प्लस बी। ठीक। दूसरा ए माइनस बी एज इट इज प्रिंट होगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ए मल्टीप्लाई बी प्रिंट होगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ये प्रिंट, ये परफॉर्म, ये प्रिंट, ये परफॉर्म, राइट। अब प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये तो आपको पता है, बट मॉड्यूलो क्या होता है। मॉड्यूलो हमारा डिफाइन करता है रिमाइंडर को, मतलब 10, 3, 3, 9, 1। तो ये जो होगा हमारा, ये रिमाइंडर होगा, मॉड्यूलो से ये रिमाइंडर ही निकलता है। ठीक है। तो अब हमने ये परफॉर्म करा, अब इसका आउटपुट क्या आएगा। 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13। ए प्लस बी 13, ए माइनस बी 7, ए मल्टीप्लाई बाई 30, ए डिवाइड बाई बी 3, एंड ए मॉड्यूलो बी 1। तो ये आपको एक पेज में एटलीस्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है स्पेसिफिकली, या ऑपरेटर्स भी आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विद कोड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिसमें खाली एक ऑपरेंड होता है। ऑपरेंड मतलब सिर्फ एक ही यूज हो रहा है, राइट। ये आप देख सकते हैं, एक ही ऑपरेंड यूज हो रहा है, एक ही ऑपरेटर मतलब, राइट। तो अब ये याद रखना। अब जो है मैं आपको मेन लॉजिक बताऊंगा ऑपरेटर्स का, बाकी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो यूनिट ऑपरेटर जिसमें खाली एक ऑपरेटर होता है, कोई भी वैल्यू को इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए, डिक्रीमेंट या निगेट करने के लिए वो यूज होता है। तो ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, यूनरी माइनस, यूनरी प्लस, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट। इनका काम क्या है, किसी भी नेगेटिव नंबर को कन्वर्ट करना, किसी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, किसी को नॉट ऑपरेटर यानी लॉजिकल नॉट ऑपरेटर में। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यूज जैसे हमारे पास 10 है, इंट इक्वल्स टू 10। अब हमने ए पे ऑपरेटर लगा दिया, तो ये क्या करेगा, 10 को 11 कर देगा। ये सिमिलरली वैल्यू को 1 से प्लस करेगा, ये वैल्यू को 1 से माइनस करेगा।
अब आते हैं आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हैं वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने वैल्यू असाइन करी, किससे, इक्वल्स टू से करी, तो सिमिलरली ये आपकी वैल्यूज को असाइन करते हैं। ये इसका फॉर्मेट है, वेरिएबल इंट एक्स इक्वल्स टू 10। अब ये जो इक्वल्स टू है ये आपका क्या हुआ, असाइनमेंट ऑपरेटर। कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी होते हैं, शॉर्ट हैंड मतलब चीजों को शॉर्टकट में करने के लिए वो ये लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। इनको, इनकी फंक्शनलिटी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये मैंडेटरी है। उसके बाद है रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर क्या करते हैं, रिलेशन को चेक करते हैं, यानी ये हमसे बड़ा है, छोटा है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और बाद में उसकी बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, यस और नो। फॉर एग्जांपल 10 = 10 हम लिख देते हैं अपने मैथमेटिक्स में, इसका आंसर आ गया यस। लेकिन जावा में सिंगल इक्वल्स टू यूज नहीं होता, जावा में डबल इक्वल्स टू यूज होता है। तो इसमें हमें चेक करना है, तो इफ एल्स यूज करके 10 = 10 करेंगे और ये आएगा यस। और 10 = 9 करेंगे, ये आएगा नो। तो सिमिलरली इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, लेस और ग्रेटर देन इन सब के ऑपरेटर्स है। और इनका आंसर, ये बात याद रखना, बूलियन वैल्यू में आता है। और जनरल फॉर्मेट की बात करूं तो वेरिएबल रिलेशन ऑपरेटर वैल्यू, सिंपल ऐसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, कोई भी लॉजिकल एंड लॉजिकल और जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेसिफिकेशंस होते हैं उनको फॉलो करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स भी होते हैं इसमें, एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, इन सबको चीजें चेक करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ये इसके कुछ ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल एंड और, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, एंड और, एक्सॉर। ये जितने भी डी के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑपरेशन होते हैं वो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, एक शॉर्ट हैंड वर्जन है। शॉर्ट हैंड वर्जन क्या होता है, एक शॉर्टकट है यूज करने का, किसका, इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ एल्स स्टेटमेंट होपफुली आपको पता होगी क्या होता है, अगर नहीं पता तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना, उसमें हम ये सब चीजें, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, उनको ही अच्छे से समझेंगे। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो, टर्नरी स्टेटमेंट क्या होता है, शॉर्टकट है, वर्जन होता है किसका, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करने के लिए। और उसका फॉर्मेट क्या होता है, कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, इफ ट्रू, सेमीकोलन, कॉलन, इफ फॉल्स, ठीक। ये इसके टर्नरी इफ देन एल्स का, ये है इसका ऑपरेटर, ये इसका मीनिंग। अभी तक के लिए बस आपको क्या याद रखना है, ये शॉर्ट हैंड वर्जन है इफ एल्स का, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ एल्स को भी अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, कोई भी बिट्स है, बिट्स क्या होती है, 1 0 0 1, ये सब बिट्स हैं आपकी। इन पे कोई भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो उसको हम बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं। इसके क्या ऑपरेटर है, एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, ये हमारे बिटवाइज ऑपरेटर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, जो हमारा शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, ये जो बिट्स है इनको अगर हमें आगे या पीछे, लेफ्ट और राइट शिफ्ट करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मेट है वो नंबर शिफ्ट ऑपरेशन, नंबर ऑफ प्लेसेस टू शिफ्ट। पर काम कैसे करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट राइट, ये इसके ऑपरेटर है, राइट। अब मैं इसको आपको एक को एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो ये यहाँ पे हमारी बिट्स है, एमएसबी, एलएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, इनको बोलते हैं हम। ऑल्दो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बट आपको पता होना चाहिए कि इसकी वर्किंग कैसे करते हैं। तो जैसे 1 0 1 0 1, ये आपकी 1 2 3 4 5 बिट्स की एक वैल्यू है। अब हमें से इस पे लेफ्ट शिफ्ट लगाते हैं, लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। तो इसमें क्या होगा, एक एक वैल्यू जो है वो लेफ्ट को शिफ्ट होगी। जैसे इसका काम है शिफ्ट, तो लेफ्ट में 1 जो होगा वो इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर। तो सिमिलरली ये वैल्यू कन्वर्ट होके क्या हो जाएगी, 1 0 0 1 0 1 0 1 0। ठीक, अब इसमें इतनी तो वैल्यू थी, इंसर्ट क्या हुआ, 0 इंसर्ट हुआ। तो ये एक एक बिट जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई, ये इसका काम है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का काम क्या होता है, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, सिर्फ टाइप चेकिंग के लिए यूज होता है। टाइप चेकिंग क्या होता है इसको हम आगे पढ़ेंगे, बट अगर आपसे कोई पूछता है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, तो आपको बस इतना बताना, द इंस्टेंस ऑफ द ऑपरेटर इज यूज फॉर टाइप चेकिंग। It can be used to test if an object is an instance of a class,
सब क्लास इंटरफेस। ये इसका बेसिकली जनरल सिंटेक्स है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लास या फिर सब क्लास या इंटरफेस। अभी के लिए इतना याद रखो, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर टाइप चेकिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप चेकिंग क्या होता है, बाकी कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।